गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अधीनिता एजुकेशन। और मैं हूं अनीता। आज हम पढ़ेंगे संविधान। संविधान क्या है उसके बारे में हमने पिछली क्लास में बात की थी। उसमें कौन से देश का संविधान कठोर है, कौन सा लचीला है, भारत का संविधान कैसा है, उसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हमने उस क्लास में पढ़ ली थी। अब हम बात करेंगे संविधान के आगे की जो समितियां बनी थी, किस तरह से संविधान सभा का गठन किया गया था और उसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया था, कितनी समितियां बनाई गई थी और उनके अध्यक्ष कौन थे। फर्स्ट में बात करेंगे संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन वो हुआ था अंग्रेजों द्वारा एक कैबिनेट मिशन बनाया गया था। कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था, जो बना था 1946 में, जो अंग्रेजों के द्वारा एक कैबिनेट मिशन बना। फिर बात करते हैं जुलाई 1946 संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव किया गया। सदस्यों का चुनाव किया। इस चुनाव में कुल सदस्य संख्या थी, कुल सदस्य थे इसके 389। ये थे कुल सदस्य। प्रांतों से लिए गए थे 293 सदस्य। देसी रियासतों से चुने गए थे, देसी रियासतों से 92 और चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से लिए गए थे 4 सदस्य। ठीक है, ये है हमारे सदस्यों का वर्गीकरण। कुल सदस्य थे 389, प्रांतों से लिए गए 293, देसी रियासतों से लिए गए थे 92 और चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से लिए गए थे 4 सदस्य। अब इन सदस्यों का चुनाव कैसे किया गया था? इनका चुनाव किया गया था प्रति 1 लाख जनता पर कितने? एक सदस्य का चुनाव किया गया था या मनोनीत किया गया था। प्रति 1 लाख पर एक सदस्य मनोनीत किया गया था। संविधान सभा का गठन अंग्रेजों द्वारा एक कैबिनेट मिशन बनाया गया था, उसके तहत 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। जुलाई 1946 में संविधान सभा का जो चुनाव किया था, उसमें जो सदस्य थे कुल थे 389, प्रांतों के थे 293, देसी रियासतों के थे 92 और चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से जो सदस्य लिए गए थे वो थे 4 सदस्य। इन सदस्यों का चुनाव किया गया था प्रति 1 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव किया गया था या मनोनीत किया गया था। अब आगे बात करते हैं कि सदस्यों को जो चुनाव किया गया था उसमें क्या इतने ही सदस्य रहे थे? आगे जाकर के 389 सदस्य ही रहे थे टोटल। बीच में जब हमारा भारत आजाद हुआ था, भारत का वर्गीकरण किया गया था, 2 देशों में बांट दिया गया, पाकिस्तान और भारत में। जो पाकिस्तान के हिस्से में चले गए वो सदस्य कम हो गए मुस्लिम लीग के। तो 389 में से जो सदस्य कम हुए वो हो गए 100। मतलब 389 में से 299 सदस्य ही रह गए हमारे संविधान सभा के। ये मेन नोट है कि जब पाकिस्तान का वर्गीकरण हुआ था या बंटवारा हुआ था, पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तब सभी सभा के सदस्य कम हो गए थे। वो रह गए थे, पाकिस्तान में चले गए थे 100। तो 389 जो सदस्य थे उसमें से कम होकर के
299 सदस्य रह गए थे। जो हमारे भारत का वर्गीकरण हुआ था, जो बंटवारा हुआ था, उसमें हमारे संविधान सभा के सदस्य भी कम हो गए। ये मेन नोट है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि 389 जो सदस्य थे, जो संविधान सभा में, क्या जब तक संविधान लागू हुआ था तब तक वही सदस्य थे? नहीं थे, वो कम हो गए थे। जब हमारा पाकिस्तान से भारत को अलग किया गया या भारत को पाकिस्तान से अलग किया गया, तब टोटल सदस्य रह गए थे 299। अब आगे बात करते हैं कि संविधान सभा की बैठक हुई थी, वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की प्रथम बैठक वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इसी दिन संविधान सभा के सदस्य गठित होने के बाद एक अध्यक्ष की भी आवश्यकता होती है, तो सदस्यों ने मिलकर एक अस्थायी सदस्य नियुक्त किया था, जो संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। उसमें उस सभा में जो सदस्य थे, उसमें सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। कौन सा अध्यक्ष? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। 2 दिन बाद फिर से बैठक हुई और उस बैठक में एक स्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया गया। स्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया गया। वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। वो कब चुने गए थे? 11 दिसंबर 1946 को संविधान की प्रथम बैठक हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। उस बैठक में अध्यक्ष को चुनने की बात कही गई। तब सदस्यों ने एक सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को चुना, जो उस सभा का सदस्य था। वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उनको अस्थायी सदस्य बनाया गया संविधान सभा का। 2 दिन बाद फिर से बैठक रखी गई 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें एक स्थायी सदस्य का चुनाव किया गया। वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये हमारे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता, अस्थायी सदस्य को अध्यक्ष कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा। स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कंफ्यूजन रहता है अस्थायी और स्थायी का। ये सिर्फ 2 दिन रहे थे। ये हमारे संविधान सभा की बैठक में चुने गए। उसके बाद जब तक संविधान बना तब तक ये अध्यक्ष रहे थे। आगे बात करते। अब इस अध्यक्ष चुनने के बाद इसके 2 दिन बाद, मतलब 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। और वह किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा था कि हमारा संविधान जो बन रहा है उसका एक उद्देश्य होना चाहिए, उसकी एक प्रस्तावना होनी चाहिए। वो प्रस्तावना पेश की थी। उसका उद्देश्य का जो प्रस्ताव जो पेश किया गया था, वो पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम बार उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। तो बात होती है संविधान की बैठक की हो गई। अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी सदस्य राजेंद्र प्रसाद। फिर उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, वो रखा था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। अब उद्देश्य प्रस्ताव पास हुआ भी था कि नहीं? जब नहीं हुआ था। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पास हुआ था।
उद्देश्य प्रस्ताव पास हुआ था 22 जनवरी 1947 को। अब कुछ समितियां बनाई गई। संविधान निर्माण से पहले कुछ समितियां बनाई गई, क्योंकि समितियां बनाने का उद्देश्य था सबका विभाग बांटा गया। उसमें प्रारूप समिति मुख्य आती है, एक सलाहकार समिति बनाई गई, उनके अध्यक्ष बनाए गए। तो इन समितियों की बात करेंगे, जिनमें थी कुछ 13 समितियां बनाई गई थी। 13 समितियां बनाई गई। इसमें एक इसकी सलाह दी थी, एक सलाहकार समिति बनी थी, एक सलाहकारी समिति बनाई गई थी। उसके अध्यक्ष थे BN राव। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? BN राव। आगे बात करेंगे कि जो 13 समितियां बनी, उनमें से कुछ समितियों की बात करेंगे, जिसमें पहले जो समिति का नाम आता है वो है दूसरी समिति बनाई गई थी प्रांत संचालन समिति। ठीक, इसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। तीसरी समिति बनी थी संघ शक्ति समिति। इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और फोर्थ वेरी मोस्ट प्रारूप समिति। ये समिति अधिकतर एग्जाम्स में आती है। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसमें 7 सदस्य थे, एक अध्यक्ष और 6 सदस्य। प्रारूप समिति का अधिकतर क्वेश्चन आता है हर एग्जाम में। अधिकतर जब भी समितियों का क्वेश्चन आता है, उसमें प्रारूप समिति का क्वेश्चन आता ही आता है। स्टेट की में चाहे कहीं कोई भी प्रतियोगी एग्जाम में अधिकतर प्रारूप समिति के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि जो संविधान का प्रारूप बनाया गया उसका अध्यक्ष BR अम्बेडकर को बनाया गया था, और ये सबसे इम्पोर्टेंट समिति मानी जाती है। इसके 7 सदस्य थे, 6 सदस्य, एक अध्यक्ष। ठीक है, एक बार रिपीट कर लो। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। इस दिन उद्देश्य प्रस्ताव पास हुआ था, लेकिन जब उद्देश्य प्रस्ताव की बात रखी गई थी वो थी 13 दिसंबर 1946 को, जब इस उद्देश्य प्रस्ताव की बात रखी गई थी जवाहरलाल नेहरू के माध्यम से। आगे बनाई गई थी 13 समितियां। एक सलाहकारी समिति बनी थी, उसके अध्यक्ष थे BN राव, जिन्होंने सलाह दी थी कि आगे समितियां बनाई जाए। संविधान का जो ढांचा तैयार किया गया था उसमें समितियों का पहले निर्माण किया गया था कि ये विभाग, इस समिति के हाथ में विभाग बांटे गए, सब समितियों में बांट करके उनको अलग अलग काम दिया गया था। संचालन समिति का निर्माण किया गया था, उसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। प्रांत संचालन समिति का निर्माण किया गया, वो उनके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, और इसको ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। कभी प्रारूप समिति का अगर नाम ना आए तो ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से भी इसका क्वेश्चन आता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। ये वाला क्वेश्चन अधिकतर आता है, इसको घुमा के पूछ लिया। सभा गठित हो गई, समितियां गठित हो गई। उसके बाद जब संविधान का गठन होकर के संविधान के बारे में जो प्रक्रिया चालू हुई बनाने की, कितने समय तक चली, सब हमारा संविधान कितने टाइम में बनकर तैयार हुआ, तो संविधान को बनने का समय था, संविधान कितने समय में बना, कितने समय में बना, वो था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन।
ये हमारा टाइम पीरियड था संविधान का। इतने टाइम में हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था। ठीक है, संविधान बनने के बाद क्या सीधा लागू हो गया था? नहीं हुआ था। संविधान बनने से पहले इसको पारित किया गया था। संविधान को पारित किया गया था, पूर्ण रूप से नहीं लेकिन आंशिक रूप से उसको पारित कर दिया गया था। वो थी 26 नवंबर 1949 में संविधान को पारित किया गया या अंगीकृत किया गया या अंगीकृत किया गया। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया या अंगीकृत किया गया, एक ही बात है। उस दिन कुछ अनुच्छेद लागू हो गए थे। पूरा संविधान लागू नहीं हुआ था लेकिन कुछ अनुच्छेद लागू किए गए थे संविधान पारित होने के साथ साथ। संविधान पारित हुआ था, उस पर कितने सदस्यों ने साइन किए थे या हस्ताक्षर किए थे उस समय पर कि हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया है और इसको पारित किया जाए? उस पर जिन सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे वो थे 289। ये सदस्य थे जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे। 289 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। ये एक छोटे छोटे क्वेश्चन है, दिखते ऐसे कि एक लाइन में आ गए। संविधान कितने समय में? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित किया गया। पारित नहीं तो अंगीकृत कब किया गया था? तो अंगीकृत में भी यही डेट आएगी। उसमें क्या पूरा संविधान लागू हो गया था? नहीं हुआ था, कुछ अनुच्छेद लागू किए गए थे। उस लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था पूर्ण रूप से। गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है उस दिन को, गणतंत्र दिवस। हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग और 8 अनुसूचियां बनाई गई थी। अनुसूचियां ये है हमारे संविधान के अंदर जो भी चीजें थी वो है 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां। बाद में अनुसूचियों में परिवर्तन आया और 12 अनुसूचियां हो गई, बढ़ गई। 4 अनुसूचियां और बढ़ गई बाद में जो इसमें जोड़ी गई। मूल रूप से संविधान में अगर देखा जाए तो अनुच्छेदों का क्रम तो यही है, 395, 22 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में। लेकिन जो भी संशोधन होते हैं वो इनमें बढ़ोतरी नहीं करते या इनकी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता, वो इनके उपभाग होते हैं। क्या होते हैं? इनके उपभाग। अनुसूचियां बढ़ी थी लेकिन अनुसूचियों का तो 12 ही गिना जाएगा क्योंकि अनुसूची उसमें जोड़ी गई थी। भाग है 22, 22 भाग में भी उपभाग हो जाते हैं इसके भी। इसमें जब भी बढ़ते हैं तो उपभाग की श्रेणी में आते हैं, न कि इसकी संख्या बढ़ती है। इसमें कोई प्लस नहीं होता है। अनुच्छेद अगर कोई बड़ा है तो 95 से 96 7 नहीं होगा, 95 के 95 रहेंगे। और मूल रूप से संविधान में 395 ही अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 8 अनुसूचियां थी जो बाद में बढ़कर 12 हो गई। यहाँ तक बात हो गई। अनुच्छेद और अनुसूचियां समझ में आ गया। उसमें जो भी संशोधन होता है, संशोधन कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन उनमें उनकी संख्या में परिवर्तन नहीं आता है। उनको क ख के नाम से आगे बढ़ाया जाता है। उसमें जो भी कुछ भी अक्षरों से उनको आगे परिभाषित किया जा सकता है, लेकिन इनकी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। विश्व में सबसे पहले जो संविधान लिखा गया था, क्या हमारे भारत देश का ही थोड़ी लिखा गया था। सबसे पहले जिस देश का संविधान लिखा गया था वो था अमेरिका। लिखा हुआ संविधान था अमेरिका का। कब लिखा गया था? 1789 में अमेरिका का संविधान लिखित है।
लिखित। और सबसे बड़े संविधान की बात करो तो सबसे बड़ा संविधान हमारे भारत का है, जो बड़ा भी है और लिखित भी है। भारत देश, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। लिखित की बात करें तो सबसे पहले विश्व में सबसे पहले संविधान लिखा गया था, वो लिखित अवस्था में जो संविधान था वो था 1789 में अमेरिका का संविधान लिखा गया था। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं एक मुख्य बात और, संविधान बन गया, संविधान तैयार हो गया, संविधान लागू हो गया, लेकिन जब संविधान सभा की जो हमारी बड़ी सी एक किताब तैयार हुई, एक बुक तैयार हुई, उसके जो पन्ने तैयार किए गए थे संविधान बनाने के लिए, जिसपे कानून बने थे, अनुच्छेदों को जिन पन्नों पर उतारा गया वो पन्ने बने थे हमारे चांदी से, चांदी से बने हुए पन्ने थे हमारी संविधान की बुक के। और उसमें जितनी चांदी लगी थी वो थी 7.5 किलो चांदी लगाई गई थी। संविधान सभा की किताब में जो पन्ने काम में लिए गए थे उन पर चांदी का प्रयोग किया गया था, उसमें 7.5 किलो चांदी का उपयोग हुआ था। ये है हमारी मुख्य बात, क्योंकि इनकी जानकारी शायद ही नहीं होगी, किसी को भी नहीं होगी। चांदी कितनी काम में आई थी आज तक शायद ये भी नहीं पता होगा कि हमारे संविधान की जो बुक है उसमें चांदी का प्रयोग भी हुआ था। ये भी क्वेश्चन आते हैं। अमेरिका का सबसे पहले लिखा हुआ संविधान है, विश्व में 1789 में लिखा गया था। सबसे बड़े संविधान की बात की जाए तो भारत का संविधान है। संविधान में जो बुक तैयार की गई थी संविधान की, वो बनी थी चांदी के पेजों से, उसमें चांदी यूज हुई थी 7.5 किलो चांदी। यहाँ तक बात हो गई। अब हम संविधान के आगे की बात करेंगे, वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा संविधान की समितियाँ, उनके अध्यक्ष और संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इसकी जानकारी आपको मैंने आज दी है। आगे हमारी पॉलिटिकल की जो भी क्लास आएगी वो रेगुलर ही आएगी। मैंने इस चैनल पर एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें डाली है। पहले साइकोलॉजी की क्लासें ली थी, वो भी जारी है। बाल विकास टॉपिक चल रहा है, अभी वृद्धि विकास हो गया है। आगे की जो भी क्लास अटेंड करनी हो उसका वीडियो आके आ रहे हैं, आप उनको देखते रहो। और शिक्षा की जो भी एग्ज़ाम आ रही है शिक्षक के लिए, वो आपके बहुत उपयोगी वीडियो है। संविधान हमारे हर एक एग्ज़ाम में काम आता है, इसलिए आप इसको किसी भी एग्ज़ाम में के लिए पढ़ सकते हो, देख सकते हो और रिवीजन कर सकते हो। आज अपन ने संविधान पढ़ा और आपको समझ में आ भी गया होगा। तो अदिनिता एजुकेशन चैनल से मैं अनिता, थैंक यू सो मच वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।